एक जंगल में जब जानवर घायल होता है तो वह सबसे कमजोर होता है। साल 2003 में कोबे ब्रायंट भी ऐसे ही घायल थे। पर्सनल लाइफ तबाह हो गई थी, कोर्ट के चक्कर लग रहे थे, करियर का अंत सामने खड़ा था। दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। पर उस भयानक दबाव में कोबे ने अपनी पहचान ही बदल डाली। उसने अपने अंदर एक शिकारी को जन्म दिया, एक ऑल्टर ईगो, एक ऐसा दिमागी रूप जिसे न दर्द होता था, न शर्म आती थी, न डर लगता था। उसने अपनी पुरानी सोच को एक सांप की तरह उतार कर फेंक दिया और फिर जो कोर्ट पर उतरा उसने इतिहास बदल दिया। आप रोज खुद से कहते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, पर वो कल कभी नहीं आता। आप टैलेंटेड होकर भी एक मामूली जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आप आराम के गुलाम बन चुके हैं। आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही कोई काम मुश्किल होता है आप रास्ता बदल लेते हैं। आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आज हम कोबे ब्रायंट के उस दिमागी तरीके को देखेंगे जिसे माम्बा मेंटालिटी कहा जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको आज अच्छी लगेगी और कल आप भूल जाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग की जड़ों को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा पागलपन जो सिर्फ जीतना जानता है। मैंने इस वीडियो के लिए सिर्फ कोबे के इंटरव्यूज नहीं देखे, बल्कि द ऑल्टर ईगो इफेक्ट जैसी किताबों की गहराइयों में जाकर यह समझा है कि एक इंसान का दिमाग असल में कैसे पलटता है। आप सिर्फ अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोबे ने अपना पूरा वजूद ही बदल डाला था। हॉलीवुड फिल्म किल बिल में एक सांप होता है जो बहुत खतरनाक और फुर्तीला होता है। कोबे ने वहीं से यह नाम लिया। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली उतार कर फेंक देता है, वैसे ही आपको भी अपनी उस पुरानी सोच को उतार कर फेंकना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक ऐसा ट्रिगर बनाना होगा, चाहे वह आपके जूते के फीते बांधना हो या अपनी घड़ी पहनना, जिसके बाद आपका कमजोर रूप खत्म हो जाए और सिर्फ एक फोकस करने वाला इंसान बचे। कोबे ब्रायंट का ब्लैक माम्बा बनना कोई नाटक नहीं था। यह उनके दिमाग को हैक करने का एक साइंटिफिक तरीका था, जिससे कोर्ट पर उनका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल गिर जाता था और वो बिना किसी डर के खूंखार फैसले ले पाते थे। जब कोबे कोर्ट पर कदम रखते थे तो वह एक पिता, एक पति या मुसीबतों से घिरा इंसान नहीं होते थे। वह उन सारी कमजोरियों को कोर्ट के बाहर छोड़ देते थे। कोर्ट के अंदर सिर्फ ब्लैक माम्बा होता था, एक ऐसा रूप जिसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, जिसे कोई डर नहीं लगता। ज्यादातर लोग मेहनत करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है कि जिम में जाकर पसीना बहाना या किताबों के सामने 8 घंटे बैठना उन्हें कामयाब बना देगा, लेकिन कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। अगर हम एंडर्स एरिक्सन की किताब पीक की बात करें तो वह हमें डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है किसी एक खास कमजोरी को पकड़ना और उस पर तब तक काम करना जब तक कि वह आपकी ताकत न बन जाए। कोबे ब्रायंट की प्रैक्टिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। एक बार की बात है, सुबह के 4:15 बज रहे थे। जिम में अंधेरा था। कोबे वहां अकेले थे। वह लगातार पसीना बहा रहे थे और उन्होंने तब तक जिम से बाहर निकलने से मना कर दिया जब तक कि वह 800 शॉट्स बास्केट के अंदर नहीं डाल देते। ध्यान दीजिए, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने 800 शॉट्स मारने की कोशिश की। उन्होंने 800 शॉट्स अंदर डाले। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक भयंकर जिद है। जब दूसरे खिलाड़ी नींद में सपने देख रहे होते थे तब कोबे हकीकत में पसीना बहा रहे होते थे। कोबे दिन में 4-4 बार ट्रेनिंग करते थे, सुबह, दोपहर, शाम और रात। लोग बैलेंस खोजते हैं। लोग चाहते हैं कि कामयाबी भी मिल जाए और दोस्तों के साथ पार्टी भी हो जाए। लेकिन कोबे ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि उन्होंने सोने के वक्त की कुर्बानी दी थी। उन्होंने आराम को मार डाला था। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस बात को मानना होगा कि कामयाबी और आराम दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। किताब मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए आपको उस काम में पूरी तरह से डूबना पड़ता है। लोग कहते हैं कि उन्हें अपने काम से प्यार है, उन्हें जुनून है, लेकिन जब काम बोरिंग हो जाता है, जब मुश्किलें आती हैं, तो यह जुनून हवा हो जाता है। वहां काम आता है पागलपन। कोबे ब्रायंट सिर्फ कोर्ट पर ही पागल नहीं थे। जब वह कोर्ट के बाहर होते थे तब भी उनका दिमाग सिर्फ जीतने के तरीके ढूंढता रहता था। रात के 3 बजे वह बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को फोन करते थे।
सिर्फ यह पूछने के लिए कि वो इतने कामयाब कैसे हुए। वह अपने विरोधियों के वीडियो को एक वैज्ञानिक की तरह फ्रेम द फ्रेम देखते थे ताकि उनकी छोटी सी छोटी गलती पकड़ सकें। क्या आप अपने काम के लिए इतने पागल हैं? क्या आप अपनी नींद कुर्बान करके किसी एक्सपर्ट से कुछ नया सीखने की तड़प रखते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आप अभी भी बहुत पीछे हैं। हम अक्सर 5 पिलर्स या सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन वो सुनने में बहुत हल्के लगते हैं। माम्बा मेंटालिटी कोई सिद्धांत नहीं है, ये 5 ऐसे दिमागी हथियार हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। नंबर 1, द पेन ऑफ इनएक्शन। काम से सिर्फ लगाव होना काफी नहीं है। असली ताकत तब पैदा होती है जब एक दिन की प्रैक्टिस छूटने पर आपको शारीरिक रूप से तकलीफ होने लगे। आपकी रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। अगर काम छोड़ने पर आप आराम से सो पा रहे हैं तो आप कभी अपने लक्ष्य के प्रति वफादार थे ही नहीं। नंबर 2, ब्रूटल ऑब्सेशन। सोते, जागते, खाते वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर छपी होनी चाहिए। यह कोई शौक नहीं है, यह एक ऐसी सनक है जो आपको उस वक्त भी बिस्तर से खींच निकालती है जब शरीर पूरी तरह टूट चुका हो, जब आपके विचार आपके नियंत्रण से बाहर होकर सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, तब आप असली माम्बा बनते हैं। नंबर 3, पास्ट द ब्रेकिंग पॉइंट। आम इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है। एक चैंपियन तब शुरुआत करता है जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब आपका दिमाग चीख चीख कर कहे अब और नहीं, ठीक उसी सेकंड अपने आप को भट्टी में झोंक देना ही असली जीत है। नंबर 4, वेपनाइज डिसरिस्पेक्ट। जब लोग आप पर हंसें, आपको नीचा दिखाएं, तो उदास मत होइए। उस बेइज्जती को अपने अंदर के ज्वालामुखी का ईंधन बना लीजिए। उनके तानों को दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर की तरह बजने दीजिए। उनकी हंसी को अपनी कामयाबी के खौफनाक शोर से हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। नंबर 5, रूथलेस एग्जीक्यूशन। पूरे आत्मविश्वास का इंतजार करना कमजोरों का काम है। आपको जो करना है बस कर दीजिए। गलती होगी, होने दीजिए। उस गलती से सीखिए और फिर वार कीजिए। डर के आगे घुटने टेकने से बेहतर है कि डर की आंखों में आंखें डालकर कदम उठाया जाए। माइकल जॉर्डन का एक बहुत फेमस कोट है कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं, लगभग 300 गेम हारे हैं और 26 बार गेम जिताने वाला आखिरी शॉट मिस किया है, और इसी वजह से वो कामयाब हुए। ज्यादातर लोग इस बात को सिर्फ मोटिवेशन के लिए सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। आप हारने से इसलिए बचते हैं क्योंकि आप अपने ईगो, अपने घमंड को बचाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हार गए तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, लेकिन लेजेंड्स हार का इस्तेमाल अपना ईगो बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्किल बढ़ाने के लिए करते हैं। उनके लिए मिस हुआ शॉट कोई हार नहीं है, वह एक डेटा है। वह एक फीडबैक है जो बताता है कि अगली बार हाथ को किस एंगल पर रखना है। बेइज्जती एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी है। जितनी बार आप गिरेंगे, अगली बार गिरने का डर उतना ही कम हो जाएगा। हार को इमोशनल होकर मत देखिए, इसे लॉजिकल तरीके से इस्तेमाल कीजिए। लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर हैं या उनके पास दिमाग नहीं है। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका ध्यान हर वक्त भटका हुआ है। आज के वक्त में असली लड़ाई फोकस की है। आपके फोन पर बजने वाली हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच रही है। आप घंटों बिना मतलब के वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। आप दूसरों से झूठी तारीफ की उम्मीद में जी रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो रजाई में बैठकर दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी अंधेरे कमरे में पूरी दुनिया से कटकर अपने काम को निखार रहे हैं। जब तक आप इस आराम की दुनिया से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप उस इंसान को कभी नहीं हरा पाएंगे जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार बैठा है। अगर आपको सच में इस माम्बा मेंटालिटी को अपनी रगों में उतारना है, तो आपको अपने अंदर एक किल स्विच ऑन करना होगा। यह कोई 5 स्टेप का रूटीन नहीं है, यह एक जंग है जो आपको खुद से लड़नी है। स्टेप 1, लॉक 1 टारगेट। शेर एक साथ पूरे झुंड के पीछे नहीं भागता, वह सिर्फ एक शिकार पर अपनी नजर लॉक करता है। आपको गिटार भी सीखना है, बिजनेस भी करना है और जिम भी जाना है, यह सब बंद करो। अपनी पूरी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह सिर्फ एक ही गोल पर लगा दो। स्टेप 2, हंट इन साइलेंस। चीख चीख कर लोगों को अपने प्लान बताना बंद करो। अपनी छोटी सी कामयाबी का दिखावा मत करो। एक असली शिकारी तब तक कोई आवाज नहीं करता जब तक कि शिकार उसके जबड़े में न हो। चुपचाप काम करो। दुनिया को तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनाई देना चाहिए।
स्टेप 3, ईट द पेन। आसान काम आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है। दर्द और तकलीफ को अपना नाश्ता बना लो। एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो जो आपके आसपास के लोगों को डरा दे। जब दर्द होने लगे तब समझ जाओ कि अब तुम आम लोगों से आगे निकल चुके हो और तुम्हारा असली काम अब शुरू हुआ है। स्टेप 4, किल द ईगो। गलती करने से मत डरो। अगर हार गए तो उसे अपने घमंड पर मत लो। अपनी हार का पोस्टमार्टम करो। देखो कि गलती कहाँ हुई। अपना ईगो साइड में रखो और उस हार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो ताकि अगली बार तुम्हारा वार खाली न जाए। स्टेप 5, आउटवर्क द सन। जब दुनिया सो रही हो तब जागो। जब दुनिया आराम कर रही हो तब पसीना बहाओ। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मूड नहीं, सिर्फ एक अंधी जिद। दिन हो या रात, तुम्हारा काम सूरज से पहले शुरू होना चाहिए और उसके डूबने के बाद तक चलना चाहिए। यही जीतने का इकलौता और खौफनाक सच है। NBA के 70 साल के इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हैं। इस लीग में हर खिलाड़ी एलीट लेवल की ट्रेनिंग करता है। लेकिन बास्केटबॉल के सबसे महान कोच माने जाने वाले फिल जैक्सन ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोबे जैसा पागल और अपने खेल के प्रति इतना समर्पित इंसान नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब बाकी खिलाड़ी ऑफ सीजन में आराम कर रहे होते थे, छुट्टियां मना रहे होते थे, तब कोबे एक ऐसे रूटीन से गुजरते थे जिसे सुनकर ही अच्छों के पसीने छूट जाएं। इस खौफनाक रूटीन को नाम दिया गया था द 6-6-6 रूल। इसका मतलब था हफ्ते में 6 दिन, दिन के 6 घंटे, लगातार 6 महीने तक पागलों की तरह शारीरिक यातना सहना। उनका आम दिन कैसा दिखता था, जरा ध्यान से सुनिए। रात 3 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में होती थी, कोबे का दिन शुरू हो जाता था। सुबह 4 से 6 बजे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सुबह 9 से 11 बजे कोर्ट पर बास्केटबॉल ड्रिल्स। दोपहर 2 से 4 बजे स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी वर्कआउट। शाम 6 से 8 बजे हैवी वेट ट्रेनिंग। खुद को इस भयंकर रूटीन में पीक स्टेट पर रखने के लिए कोबे ने पावर नैप्स यानी छोटी नींद लेने की कला को हैक कर लिया था। सिर्फ 15 मिनट की कैट नैप उन्हें वापस इस तरह चार्ज कर देती थी जैसे वो रात भर सोए हों। और जब वो शारीरिक रूप से ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते थे तब उनका दिमाग शिकार कर रहा होता था। इस अंधी और बेरहम मेहनत ने कोबे को क्या दिया? एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती थी। एक अनफेकेबल कॉन्फिडेंस, ऐसा आत्मविश्वास जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता। कोबे का साफ मानना था कि जब आप बंद कमरे में अपने दुश्मन से कई गुना ज्यादा खून पसीना बहा लेते हैं तो आप एक नो लूज जोन में घुस जाते हैं। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां हारने का ख्याल ही दिमाग से मिट जाता है। माम्बा मेंटालिटी का असली मतलब है जब आपका शरीर दर्द से चीख रहा हो, जब थकान और घबराहट आपको घेर ले और जब आपका बिल्कुल भी मन न कर रहा हो। ठीक उसी पल अपने ईगो को मारकर खुद पर उस एब्सोल्यूट सेल्फ बिलीफ को जगाना। यही वो मेंटालिटी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनाती है। कोबे ब्रायंट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी एक चीज वहीं की वहीं खड़ी है। वो है आपके आज और आपके कल के बीच की दूरी। किसी ने एक बार कहा था कि नर्क वह जगह है जहां मरने के बाद आप उस इंसान से मिलते हैं जो आप बन सकते थे। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे बिना ही इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा? कोबे ब्रायंट ने अपनी आखिरी सांस तक अपने उस सबसे बेहतरीन रूप को जिया था। आपको भी यही करना है। हर दिन जब आप काम टालते हैं तो आप अपने उस बेहतरीन रूप को मार रहे होते हैं। कोई फरिश्ता आपको बचाने नहीं आएगा। अपनी उस पुरानी सोच को आज इसी पल खत्म कर दीजिए। जो दर्द आपको आज महसूस हो रहा है वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कोबे के इस 6-6-6 रूल का सिर्फ 10% भी एक हफ्ते तक फॉलो कर सकें? अगर हां तो कमेंट में आई एम रेडी लिखकर इस चुनौती को स्वीकार करो। कोबे ब्रायंट ने आपको सिखाया कि कोर्ट पर एक खूंखार शिकारी कैसे बनना है, लेकिन जब जिंदगी आपको पानी के अंदर धकेल दे और सांस लेना भी मुश्किल हो जाए तब कौन सी मेंटालिटी काम आती है? स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करें और डेविड गॉगिंस की उस दुनिया में कदम रखें जहां आराम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दुनिया के सबसे टफ इंसान ने कैसे अपनी दिमागी कमजोरियों को कुचला और हार का ऑप्शन ही अपनी डिक्शनरी से मिटा दिया।
अभी क्लिक करें और अपनी मेंटल टफनेस का दूसरा लेवल अनलॉक करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।